मत रखिए माइंड पे हाथ, आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल, आप सब देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखिए यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर अग्निवीर योजना क्या है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आप पढ़े लिखे कितने होंगे तो अग्निवीर योजना के तहत किसी भी सेना में जा सकते हैं, चाहे वह जल हो या थल हो या वायु हो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो योजना आई है वह तीनों सेनाओं के लिए मतलब लागू किया गया है। अग्निवीर, जो भी इससे रिटायर होंगे उसे अग्निवीर कहा जाएगा। तो जान लीजिए इसके लिए योग्यता क्या होगी, इसके लिए उम्र क्या होगा, मतलब आप किसी भी सेना में जाना चाहते हैं जल थल या वायु, तो उन सभी के लिए उम्र की कैटेगरी जो है न्यूनतम और अधिकतम क्या रखा गया है वह क्या होगी। आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, उसके बाद आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, आपको मेडिकल सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कितना होगा, इन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। और क्या पैकेज मिलेगा लास्ट में यदि आप रिटायर होते हैं तो उसको भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा, क्योंकि हम अग्निवीर के बारे में पूरी तरह से इसमें डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, यदि आप 10th या 12th पास आउट हो जाते हैं, मतलब न्यूनतम इसमें स्टडी जो पढ़ाई लिखाई चाहिए आपको, मतलब 10th या 12th यह पास आउट हो गए हैं तो आप अग्निवीर के लिए एलिजिबल हैं। यानी जो बच्चे 10वीं या 12वीं कर लिए हैं वो लोग अग्निवीर का मतलब फार्म जो भर सकते हैं, वो जल हो या थल हो या वायु हो, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 10th और 12th उनका कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद जान लीजिए कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो रखा गया है अग्निवीर के लिए 17.5 से 21 वर्ष। जी हाँ, 17.5 से 21 वर्ष, जो कि इस वर्ष के लिए सिर्फ 2022 के लिए 23 वर्ष रखा है अधिकतम, क्योंकि 2 सालों से बहाली नहीं आया था। इसके लिए जब प्रदर्शन हुआ तो सरकार ने इसे 2 वर्ष और बढ़ा दिया सिर्फ इस वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष इसमें बढ़ोतरी किया गया है। तो बहुत लोगों का इस बात का सवाल है कि आखिर इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि समझ लीजिए कि जो पहले एग्ज़ाम होता था, जैसे पहले एग्ज़ाम होता था वैसे ही एग्ज़ाम होगा। जैसे आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे, मतलब पहले पास आउट होने के लिए एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, वैसे होगा। जैसे आर्मी में पहले दौड़ होता है वैसे ही होगा, पहले जैसे ही सब चीज़ प्रक्रिया है। लेकिन इसको अग्निवीर नाम दिया गया है और जो आपका कार्यकाल होगा वह 4 वर्ष का हो गया है। मतलब इसमें 4 वर्ष के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और सैलरी की जो बात है हम आपको बताएंगे और पूरी तरह से समझाएंगे कि पहले वर्ष आपको कितना मिलेगा, दूसरे वर्ष आपको कितना मिलेगा और तीसरे वर्ष कितना मिलेगा। और आप जब 4 साल पूरा अपना सेवा पूरा कर लेते हैं तो आखिर आप के मतलब खाते में कितनी राशि आ जाएगी, ये भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इस वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा। तो उसके बाद जान लीजिए आप को पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए सीधे सीधे कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा अग्निवीर के तहत। यदि आप ज्वाइन होते हैं अग्निवीर में, यानी किसी भी सेना में जल थल वायु, यानी किसी भी सेना में यदि आप ज्वाइन होते हैं तो आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल सपोर्ट आपको सिर्फ 4 सालों के लिए दिया जाएगा। 4 साल तक आपको मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद आपको मेडिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। और यदि आपकी कोई मतलब दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो मेडिकल के जो लोग परसेंटेज बताएंगे उसके तहत ही आपको कुछ धनराशि मतलब दिया जाएगा आपके हेल्थ के लिए, जो कि 44 लाख से 25 लाख 15 लाख ऐसे कर करके जितने परसेंटेज आपके मतलब खतरा बताया जाएगा आपके शरीर में, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो ये सब आप समझ चुके होंगे। तो अब बात आ जाती है सैलरी की कि आखिर सैलरी कितनी होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो पहला वर्ष आप जब ज्वाइन करेंगे उस समय आपका सैलरी जो हैंड में मिलेगा, जो हाथ में आपको मिलेगा पैसा, वह होगा कितना, हम आपको बताना चाहेंगे कि 21,000। जी हाँ, 21,000। और 9,000
मतलब रुपया आपके खाते से जो कट कर सरकार अपने खाते में जमा करती है, मतलब वो काट लेगी और उतना ही पैसा वो भी जमा करेगी, मतलब 18,000 20,000 जो भी है उतना आपका जमा होगा। और वह लास्ट में मिलेगा जो कि निधि पैकेज जो कहा जा रहा है, समान निधि पैकेज, उसके रूप में आपको 11,71,000 रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहले वर्ष में आपको 21,000 रुपया दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में आपको 23,100 रुपया दिया जाएगा, तीसरे वर्ष में आपको 25,580 रुपया दिया जाएगा और चौथे वर्ष में आपको 28,000 रुपया दिया जाएगा। ये सरकार ने जो कुछ बनाया है ऐसे करके सैलरी का जो ये लिस्ट बनाया है ऐसे ही आपको मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि आखिर 4 साल में कितना जो सैलरी हैंड में मिल रहा है वह कितना हो रहा है। तो आप समझ लीजिए 11,71,000 के करीब आपका जो सैलरी हो रहा है, मतलब 4 साल में जो आपको हैंड में मिलेगा। और आपके खाते से जो कट रहा है हर महीना वह 5.02 लाख रुपया कट रहा है, यानी 5 लाख समझ लीजिए कट रहा है और 5 लाख सरकार जमा कर रही है, तो कितना हो गया 10 लाख। और 1 लाख समझ लीजिए उसका सूद ब्याज जो भी इंटरेस्ट होगा वह मतलब 4 साल के अंदर जो जोड़ कर मिलेगा, तो सब लेकर आपका हो रहा है 11,71,000, यानी आपको लास्ट में जो मिलेगा 11,71,000। और आप 4 साल के अंदर कितना कमा ले रहे हैं, मतलब आपको कितना मिल जा रहा है वहाँ से धनराशि, समझ लीजिए 11,71,000, उतना ही के करीब 71-77 जो भी मिल रहा है उतना ही मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप मतलब पूरे 4 साल में अग्निवीर के तहत यदि ज्वाइन होते हैं तो मतलब एक जैसे आंकड़ा निकालें तो आप 22-23 लाख रुपया मतलब वहाँ से इनकम कर सकते हैं और साथ ही साथ देश की सेवा भी कर सकते हैं 4 साल में। और 4 साल में देश की सेवा जब आप करके लौटेंगे तो आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बहुत क्षेत्रों में आपको आरक्षण दिया जाएगा, 10% 20% ऐसे करके दिया है, सरकार ने बताया है कि आरक्षण दिया जाएगा। और ये एक खास बात है अग्निवीर की कि सभी लोग उसमें से 4 साल के बाद रिटायर नहीं हो जाएंगे, 25% को उसमें परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि उनके परफॉर्मेंस को देखकर 25%, यानी समझ लीजिए 100 व्यक्ति की यदि ज्वाइनिंग हुआ है तो उसमें से 25 आदमी को परमानेंट कर दिया जाएगा, उनकी योग्यता को देखकर, उनके प्रदर्शन को देखकर। तो ये समझ सकते हैं। और जो 75 आदमी रिटायर होंगे उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाएगा, फिर से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर से क्वालिफाई हो जाएंगे तो मतलब उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि अग्निवीर के बारे में हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।